खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। आज जो पैगाम मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये है लूका की इंजील और उसका 17वां बाब जो है, इसमें से हम देखेंगे लूका की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत से 19वें आयत तक। यहाँ पर यूँ लिखा है, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहा, ए यस्सु, ए साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज़ से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यस्सु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यस्सु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, आमीन। वो 9 कहाँ हैं? आज हम खुदा के जो कलाम को जिस पर गौर करेंगे, इसका टॉपिक है वो 9 कहाँ हैं। यानी इस 9, ये जो सवाल है खुदावंद यीशु मसीह का क्वेश्चन है कि वो 9 कहाँ हैं। इस क्वेश्चन के पीछे बड़ी एक बहुत सा इसका मकसद है। इस क्वेश्चन के पीछे खुदावंद का आज, यानी कि वो 9 कहाँ हैं? क्या वो उन 9 के खुदावंद उनकी आरजू कर रहा है कि क्या उन्होंने शिफा नहीं पाई? वो कहाँ हैं? आज भी खुदावंद यीशु मसीह इंतज़ार करता है कि उसके लोग उसका शुक्र अदा करें, उसके साथ बात करें, उसके साथ उसकी हजूरी में बैठें और उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसके कलाम पर गौर करें और उसका शुक्र अदा करें। ये जो 10 कोढ़ी थे, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने इनसे कहा कि जाओ अपने आप को जाकर काहिनों को दिखाओ, और वो रास्ते में शिफा पा गए। लेकिन एक के दिल में आया कि मैं वापस जाकर खुदावंद का शुक्र अदा करूँगा। क्या आप इसी तरह से शुक्र अदा करते हैं? क्या जब खुदा हमारी ज़िंदगियों में मौजज़े करता है, क्या जब खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है, क्या हम खुदावंद के कदमों में आकर बैठते हैं, उसका शुक्र करते हैं? ये एक बहुत ज़रूरी बात है। अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम बरकत पाकर, अगर हम खुदा से मौजज़ात लेकर भी खुदा की हजूरी में नहीं आते, तो इसका मतलब हम सेल्फिश हैं, हम खुद गर्ज लोग हैं। ये जो 10 कोढ़ी थे, ये दूर से देखकर चिल्लाए, क्योंकि कोढ़ी के बारे में अहबार की किताब में जो शरीयत थी, अहबार की किताब का 13वां बाब अगर हम देखें तो वहाँ पर लिखा है, उसकी 45वीं और 46वीं आयत में यूँ लिखा है, और वो कोढ़ी जो इस बला में मुब्तला हो, उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहें, और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चिल्ला चिल्ला कर कहे, नापाक नापाक। जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला है वो नापाक रहेगा, और वो है भी नापाक। बस वो अकेला रहा करे और उसका मकान लश्कर गा के बाहर हो। कोढ़ी, क्योंकि कोढ़ की बीमारी अछूत की बीमारी थी, ये दूसरों को भी लग जाती थी, इसलिए खुदा ने मूसा से कहा कि इस तरह से लोगों को समझा दे कि उनमें अगर कोई कोढ़ी हो तो वो अपने कपड़े फाड़े और अपने सर के बाल बिखरे रहें उसके, ताकि पहचाना जाए, और अपने होंठ को ढांक कर इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर कहे, जब पब्लिक प्लेस में उसने जाना हो, कहीं जाना हो, वो चिल्ला चिल्ला कर कहे कि नापाक नापाक, ताकि सबको पता लग जाए, लोग दूर हो जाएं उससे, और वो रहे भी अकेला और लश्कर गा के बाहर उसका घर हो। ये कोढ़ी भी इसीलिए दूर से देखकर चिल्लाए और कहने लगे, ए साहिब हम पर रहम कर, ए यस्सु हम पर रहम कर। और यस्सु मसीह ने कहा, जाओ अपने आप को जाकर काहिनों को दिखाओ। और जब वो जा ही रहे थे तो वो शिफा पा गए, क्योंकि यस्सु मसीह ने कलाम किया था, क्योंकि यस्सु मसीह के भेजे हुए थे। जब यस्सु मसीह कोई कलाम कर देता है और हम उसकी ताबेदारी करते हैं, हम यकीनन बरकत पाते हैं, हम शिफा पाते हैं, हम रिहाई पाते हैं, हम तरक्की पाते हैं, हम रूह में बढ़ते हैं, हम मजबूत होते हैं। और कोढ़ जो है, खुदा के कलाम में 2 किस्म की कोढ़ की जो बीमारी है, एक तो जिस्मानी है, एक रूहानी है।
आज हम जिस्मानी तौर पर तो कोढ़ी नहीं है, हमारी स्किन तो बहुत अच्छी है, लेकिन कई बार हमारी रूह जो है वो कोढ़ी होती है गुनाह के सबब से। और अगर कोई कोढ़ी यानी गुनाह से भरा हुआ शख्स यीशु के सामने, जैसे वो जिस्मानी कोढ़ियों ने यीशु से दरख्वास्त की तो वो यीशु ने उनको शिफा दे दी। आज अगर हमें दूसरी किस्म का कोढ़ भी है, अगर हम गुनाह में भी मुब्तला हैं, अगर हम गुनाहों से भरे हुए हैं, हमें क्या करना है? हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है यीशु मसीह के कदमों में आकर, और उससे कहना है कि ऐ यीशु मुझ पर रहम कर, मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर। लेकिन आज हम ये बात मानते ही नहीं कि हम गुनाह के कोढ़ में मुब्तला हैं, बल्कि हम अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं। वैसे हम कहते रहते हैं कि हम बहुत गुनाहगार हैं, हम बहुत गुनाह। आपने सुना होगा, हर शख्स कहता है हूँ तो मैं बड़ा गुनाहगार, बहनें भी कहती मैं बड़ी गुनाहगार हूँ। लेकिन असल में अगर कोई और ये शख्स कह दे कि आप बड़े गुनाहगार हैं तो हम उसका क्या हाल करेंगे, ये आपको पता ही है। कोढ़ में कोढ़ी को मुआशरे से अलग कर दिया जाता था, लश्करगाह से वो बाहर रहता था। जिस शख्स को कोढ़ हो जाए उसके लिए ये ज़रूरी था कि वो लश्करगाह से बाहर रहे, मुआशरे से दूर रहे। और गुनाह में भी लोग खुदा से दूर हो जाते हैं। खुदा के जो डिवाइन जो फैमिली है, उस कलीसिया से, जो इलाही चर्च के तो मेंबर रहते हैं, लेकिन असल में खुदा के साथ कोई रिश्ता नहीं रहता। गुनाह में खुदा के घराने से हम अलग हो जाते हैं और अपने आप में हम बड़े सेटिस्फाई होते हैं कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने किसी के साथ कोई बुराई नहीं की, और यही हमारे नुकसान का बाइस है। उन्होंने सोचा ही नहीं, जब उनको शिफा मिल गई तो बस वो अपने ही रंगरलियों में खो गए। लेकिन एक यीशु के पास वापस आया। और कोढ़ी जो होता है वो दिमागी तौर पर भी परेशान होता है। आप समझ सकते हैं, जिसको कोढ़ हुआ हो, जिस्म गला हो, जिसके जिस्म से रेशा और पीप बह रहे हो, खून निकलता है उसके और जिस्म झड़ता जाता है। इसी तरह जो गुनाह के कोढ़ में मुब्तला होता है वो भी परेशान और बेचैन होता है। आज दुनिया में सुकून, हर शख्स कहता है कि मैं बड़ा बेसुकून हूँ। मैं जहाँ जॉब करता हूँ यहाँ पर अक्सर मेरे पास लोग आकर मुझे, बहनें और भाई, मुझसे इस बात के, स्पेनिश लोग बहुत से मेरे पास आते हैं, दुआ इस बात की वो कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हम ज़हनी तौर पे बहुत टेंशन का शिकार हैं। असल में बात क्या है? असली बात यह है कि हमने यीशु मसीह के कदमों में झुक कर, गिर कर उसका शुक्र अदा नहीं किया, अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया, अपने गुनाहों पर हम नहीं पछताए। मैं बता रहा हूँ कि जो कोढ़ी है उसको मुआशरे से अलग किया जाता है, और जो गुनाह का कोढ़ी है वो भी खुदा की जो इलाही कलीसिया है, डिवाइन जो चर्च है, उससे अलहदा हो जाता है। और कोढ़ी दिमागी तौर पर परेशान होता है, और जो गुनाह के कोढ़ में मुब्तला होता है वो भी परेशान और बेचैन होता है, और उसकी परेशानी बढ़ती जाती है। कोढ़ी के जिस्म के अज़ा झड़ जाते हैं और वो इसको कुछ नहीं कर। गुनाह में भी हम मौत के दिन ब दिन मौत की हालत में करीब से करीब होते जाते हैं। हम गुनाह, जैसे कोढ़ी के जिस्म के अज़ा झड़ते जाते हैं, गुनाह में हम मौत की हालत में होते हैं। हम लिखा है, ऐसे होने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। मुसरफ बेटे के बाप ने कहा, तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ है, खोया हुआ था अब मिला है। हम कोढ़ में जैसे जिस्म के अज़ा झड़ जाते हैं, गुनाह में भी हम मौत की हालत में होते हैं। देखने को हम जिंदा होते हैं, लेकिन असल में हम मौत की हालत में होते हैं। आखिर में वो तमाम तर परेशानियों के साथ कोढ़ी जो है वो मर जाता है। गुनाह में भी इन तमाम हालात के साथ रूहानी तौर पर हम मर जाते हैं, रूहानी तौर पर हम मुर्दा होते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दा दफन करने दे। आमीन। और लूका 17वें बाब की 14वें में यीशु ने उनसे क्या कहा? जाकर काहिनों को दिखाओ। और यीशु की माँ ने कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे। जब वो काना गलील में खुदावंद यीशु मसीह शादी में गए तो वहाँ पर यीशु मसीह की माँ ने कहा कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। कोढ़ियों ने फर्माबरदारी की और काहिनों की तरफ चल दिए। जब हम फर्माबरदार होंगे, जब हम यीशु की फर्माबरदारी करेंगे तो कामयाबी होते जाएंगे। हालेलुया। ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक होता जाएगा। और जब वो जा रहे थे वो शिफा पा गए। अगर हम यीशु की ताबेदारी दिल से करें और उसकी फर्माबरदारी करें तो हालात चाहे ख़राब हों, चाहे कैसे भी हों, चाहे किसी तरह की भी परेशानी का हम शिकार हों, हम यीशु की ताबेदारी से मौजज़ा पा सकते हैं। हालेलुया। और वो उस राह पर जा रहे थे जो यीशु ने उन्हें बताई थी।
यीशु ने क्या कहा था, काहिनों के पास जाओ, वो काहिनों की तरफ जा रहे थे। हमें यीशु मसीह ने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूँ, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। और आज हम यीशु के पीछे नहीं चल रहे। आज हमारे पास टाइम नहीं है, खुदावंद को टाइम, खुदावंद के कदमों में बैठने का टाइम नहीं है, खुदावंद की हजूरी में बैठने का टाइम नहीं है। उनमें से जो वापस आया था शुक्रगुजारी करने के लिए, उसने कैसे शुक्रगुजारी की जरा देखें। ये शख्स बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा, फिर मुंह के बल गिरकर यीशु का शुक्र करने लगा। बुलंद आवाज से जब वो वापस आ रहा था तंदुरुस्त होके, तो कहता रहा हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र हो, यीशु तेरी तारीफ हो, ए मसीह तेरा शुक्र हो, मैं शिफा पा गया, ए यीशु इब्ने दाऊद मैं शिफा पा गया, तेरा शुक्र हो। अपनी आवाज बुलंद की और खुदा की तमजीद बुलंद आवाज से की और यीशु की तरफ लौटा और मुंह के बल गिर गया मुंह के बल गिर गया, गोया कि हलीम और खाकसार बन गया। क्या हम आज ऐसा कर रहे हैं? क्या आज हम ऐसा कर पाते हैं कि नहीं? हमारी ज़िंदगी में खुदा इतने काम करता है, हर रोज़ जो कुछ हमें दिया उसके लिए शुक्र नहीं करते, जो कुछ नहीं है उसके लिए हम रोते रहते हैं। ए खुदावंद हमारा क्या बनेगा, पता नहीं खुदावंद हमारा क्या बनेगा, हम ऐसे ही मर जाएंगे, हमें तो आज तक हमारी कोई मुराद पूरी नहीं हुई, हम तो जब से हमने होश संभाला हम दुखों में घिरे हुए हैं, हम शिकवे शिकायत करने वाले हैं। शुक्रगुजारी करने वाले मसीह बने, शिकायत करने वाले ना बने, शिकवा करने वाले ना बने। हम करें, तारीफ करें, शुक्रगुजारी करें। और वो शख्स जो था वो सामरी था। अब जो दूसरा सलातीन 17वां बाब अगर आप पढ़ें, उसकी 24वीं आयत से 26वें आयत तक, तो वहाँ पर इस तरह से लिखा है कि शाह असूर ने 5 मुल्कों यानी बाबुल, कूथा, अवा, हमात और सिफर वाइन के बाशिंदों को लाकर बाकी मानदा यहूदियों के दरमियान बसाया था। और ये 5 मुल्कों के बाशिंदे अपने अपने देवताओं को सामरिया में से ले आए थे, और ये तमाम सामरी लोग इन देवताओं को मानने लगे और खुदा को भी मानते थे। ये अपने देवता को भी मानते थे सामरी लोग, और खुदा को भी मानते थे। आज भी ऐसे लोग हैं जो 2 किस्म की चीज़ों पर ईमान तो ज़रूर ही रखते हैं, खुदावंत के भी साथ साथ चलते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत जो आप समझते हैं कोई जादूगरों से भी ताल्लुक़ होता है, वो कहते हैं नहीं भी करना पड़ता है, हमारा इतना ईमान नहीं है, हम ऐसे नहीं, हम अपने आप को पहले ही कह के कि हमारा ईमान नहीं है, हम ऐसे नहीं हैं, हम इतने मजबूत नहीं हैं, और हम अपने आप को पस्ती की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये सामरी था और इन तमाम देवताओं से कुछ ना ले सका, लेकिन यीशु ने मौजूद, वो अपने देवताओं को मानता था, लेकिन इसके बावजूद उनके देवता कुछ नहीं कर सके। दुनिया के माबूद महज बुत हैं, लेकिन जिंदा खुदा एक ही है जो कल आज अब तक यकसा है, और उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी ज़िंदगी में, अगर आज तक आपको कहीं से कोई कामयाबी हासिल नहीं, कहीं से आपकी मुराद पूरी नहीं, पूरे दिल से, सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा करके कमरे में जाएं, अपने घुटने टेकें, रोएं उसके आगे, दुआ करें, माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों का इकरार करें, खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने सवाल किया कि वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा कोई न था जो लौटकर खुदा की तमजीद करता? और कोई नहीं था जो लौटकर खुदा की तमजीद करता। ये एक परदेसी शख्स को ख्याल आया कि मैं खुदा की यानी खुदावंद यीशु मसीह तवक्को करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि हम खुदावंद के पास आएँ और तमजीद करें। आज खुदावंद इंतज़ार में है इस बात के। ए यरूशलेम, तुझ पर अफसोस कि दुश्मन तुझ पर मोर्चा बांधेंगे और तेरे बच्चों को ज़मीन पर पटक देंगे, क्योंकि तूने उस दिन को ना पहचाना जिस दिन तुझ पर निगाह की गई। आज आप फिर देख रहे हैं कि बनी इसराइल कौम को दुनिया की फ़ौजें घेर रही हैं, और एक बड़ी तबाही, इसराइल एक बड़ी तबाही के दहाने पर है, और सारे ममालिक उसके ख़िलाफ़ जंग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह, जिस दिन वो यीशु मसीह को पुकार लेंगे, उस दिन खुदावंद उनकी मदद करने के लिए मौजूद हो जाएगा। हालेलुया।
क्योंकि तूने उस दिन को न पहचाना जिस दिन तुझ पर निगाह की गई। और आखिर में खुदावंद यीशु मसीह ने उस परदेसी से क्या कहा, उस सामरी से, उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हालेलुया, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। रास्तबाज ईमान ही से जीता रहेगा। आज किसी कलाम की के मेरे एक अंकल कहते थे, मिस्टर विल्सन जॉन, मेरे फूफा जी कहते थे, कलाम की एक आयत, एक लफ्ज़ पे आप ईमान रख लें, वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। कलाम इतना ज़ोरावर है, हालेलुया, कलाम इतना कुदरत वाला है। उसकी एक आयत पर, उसके एक लफ्ज़ पर ईमान रख लें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, उठ चला जा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। आज ईमान, अब हर शख्स को खुदा जो देखता है वो ईमान से देखता है। इब्राहिम को खुदा ने ईमान से ही देखा था। इब्राहिम को पता है कि इब्राहिम कितनी गलतियां करता था। कई बार जब उसको मुश्किल पेश आती थी, एक उसने अपनी बीवी को बहन कह दिया, और ऐसे ऐसे काम, वो मतलब इंसान था, उसमें बहुत सी कमज़ोरियां थी। लेकिन एक चीज़ जो लिखा कि इब्राहिम जो था वह ईमान ले आया और ये खुदा को पसंद आया। इब्राहिम की बेहतरीन बात ये थी कि वो खुदा के वादे पर ईमान ले आया और खुदा का दोस्त कहलाया वो, और खुदा का दोस्त। और आज उसकी नस्ल पूरी दुनिया में फैली, ज़मीन के रेत के ज़र्रों की मानिंद उसकी नस्ल है। ईमान लाने वालों के दरमियान खुदा यीशु मसीह ने कहा था मौजे होंगे। यीशु मसीह ने कहा था राई के दाने के बराबर अगर ईमान रखो। मैं यहाँ पर इंडियन खाने खाता हूँ, मैंने यहाँ आके राई के दाने देखे, मस्टर्ड सीड, वो इतने इतने से होते हैं, हर खाने में वो डालते हैं। तो जब मैं खाता हूँ मैं कहता हूँ देखो ये इतना सा मस्टर्ड सीड है, राई का दाना। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर तुम राई के दाने के बराबर ईमान रखो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से उखड़ जा और समंदर में जा पड़। जो कुछ ईमान के साथ लिखा मांगोगे सब तुमको दिया जाएगा। हालेलुया, जो कुछ तुम दुआ में ईमान के साथ मांगो तो तुमको दिया जाएगा। ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे होंगे। मेरे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस कोड़ी पर गौर करें जो वापस आया था। आप उस कोड़ी को कॉपी, उन कोड़ियों को कॉपी ना करें। आज बहुत से लोग जो अपने हालात से जब तंग होते हैं तो वो कहते हैं जी ऐसे हो रहा, जी दुनिया में ऐसे। दुनिया को फॉलो नहीं करना, दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि हमने खुदा के कलाम को फॉलो करना है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आज इस बात पर गौर करें कि उस एक कोड़ी को जो सामरी था वो लौट कर आया, उसने तमजीद की, मुंह के बल गिरकर बुलंद आवाज से तमजीद की, उसने खुदा का शुक्र किया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वो 9 कहाँ हैं। खुदावंद चाहता है कि सारे के सारे लोग जो हैं, उसके जो बिलीवर हैं, उसके पास आएँ, उसकी हजूरी में चलें, उसमें कायम रहें और उसका शुक्र अदा करें। मेरी दुआ है कि आप बढ़ते रहें। आए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करता हूँ तमाम सुनने वाले बहनों भाइयों पर, तमाम लोगों पर, दुनिया में जहाँ कहीं ये कलाम सुना जाए उन पर भारी फजल हो। तेरा पाक रूह उनके साथ रहे, तेरे चेहरे का नूर उन पर चमकता रहे और खुदावंद तेरा नाम उनमें जलाल पाए। और खुदावंद खुदा, मेरी दुआ है कि हर एक सुनने वाले की ज़िंदगी बदल जाए। और खुदावंद ये लोग इस कलाम को सुनकर उस कोढ़ी की तरह जो सामरी था और जो वापस आया, जिसने मुंह के बल गिरकर तेरे कदमों में गिरा और खुदावंद उसने शुक्र अदा किया। खुदावंद बड़ी रिहाई बख्शना लोगों को, बड़ी बरकत बख्शना, तेरा पाक रूह लोगों को टच करे। इस कलाम के वसीले से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के पाक, पवित्र, जलाली और अजीम नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। बाइबल पढ़ते रहें, दुआ करते रहें, उसकी हजूरी में रहें, उसका शुक्र करते रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।